will start this webinar. मैं सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार पे जिसका थीम है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हमारे बीच सभी शिक्षक हैं, स्कूल से शिक्षक ज्वाइन किए हैं, हमारे ब्लॉक से हमारे जो बीआरपी सीआरपी और जो ऑफिशियल्स है वो ज्वाइन किए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ज्वाइन किए हैं। सभी जानते हैं कि आज के इस आईटी युग में सभी लोग जो है बहुत तरीके का मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी इंफॉर्मेशन को जो है एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। तो इनकी सुरक्षा कैसे की जाए आज के परिप्रेक्ष्य में जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे शिक्षक, जब हम लोग ई विद्या वाहिनी लॉन्च किए थे तो याद होगा कि बहुत सारे शिक्षक जो है ये कहते थे कि ई विद्या वाहिनी से हमारा डेटा लीक हो गया, जिसके चलते हमारे बैंक से इतना जो है पैसा निकल गया। तो इस तरीके की इंसिडेंट्स बहुतों के साथ हो रहा है आज के दौर में। तो इससे कैसे सुरक्षित रखा जाए ताकि हम जो है फ्रॉड से बच सके, तो इन सब से बातचीत करने के लिए आज हमारे पास हमारे विभाग से जो है की स्पीकर्स के रूप में हमारे सचिव सर ज्वाइन करेंगे, श्री राहुल शर्मा जी। हमारे राज्य परियोजना निदेशक श्री शैलेश कुमार चौरसिया जी ज्वाइन कर चुके हैं। श्री जटाशंकर चौधरी हमारे डायरेक्टर सेकेंडरी जो है हमारे पैनलिस्ट में होंगे। हमारे डायरेक्टर प्राइमरी श्री भुवनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। एक्सपर्ट पैनल के रूप में हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए और अपना एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए श्री रक्षित टंडन जी जो नेशनल एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी के हैं वो हैं हमारे साथ। इंजीनियर मिनी रानी शर्मा जी हैं जो फॉर्मर चीफ टेक्निकल ऑफिसर झारखंड पुलिस में रह चुकी हैं। तो इसके आगे के कार्यक्रम के लिए हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद सचिन। सचिन ने आज के इस वेबिनार के ऑब्जेक्टिव को बखूबी बताया है। मैं बस दो चार चीजें ऐड ऑन करके अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। और आज मुझे लगता है कि पैनलिस्ट को सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जहां हमारी नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं। और अगर कोविड-19 को देखें तो कई लोग स्मार्टफोन पिछले कई वर्षों से यूज कर रहे हैं, कई वेब एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ा हो, चाहे अपने एंटरटेनमेंट के लिए हो, चाहे मार्केटिंग के लिए हो। तो कई लोग इसमें थे, लेकिन कोविड-19 जो एक चैलेंज हमारे सामने आया तो इस अपॉर्चुनिटीज को लेते हुए हम लोगों ने इसका बहुत बहुत ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया है। अगर आज देखें, मैं चूंकि आज ये झारखंड सरकार के लिए के तरफ से ये वेबिनार आयोजित है, मैं अपने पैनलिस्ट को ये बताना चाहूँगा कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, विद्यालय 17 मार्च से बंद हुए, अप्रैल माह से हम लोगों ने डिजिटल कंटेंट पुश करना शुरू किया और लगभग 20 लाख के आसपास हमारे बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हैं जहाँ पे प्रत्येक दिन हम लोग कंटेंट दे रहे हैं। और ये जितने कंटेंट हम दे रहे हैं वो डेफिनेटली यूट्यूब से सिंक होकर के जा रहा है। तो यहाँ पे एक चुनौती भी है, कई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, कई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, कई ऐसे सवाल हम सबों से किए जा रहे हैं जहाँ पे लोग, जैसा सचिन कह रहे थे कि कुछ ठगी के भी शिकार हो गए जब उनसे कोई ओटीपी मांग लेता है फोन करके, जो फ्रॉड कॉल्स जिसको हम कहते हैं। आप उसको ये नहीं कर पाते हैं कि सही में ऑफिशियल कॉल था या कोई फ्रॉड कॉल था। तो इस ढंग से चीजें हो रही हैं कोविड को लेते हुए। और मुझे लगता है कि जो ये परिस्थिति बनी उसमें साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के आपके बीच वेबिनार करना बहुत ही प्रासंगिक है और काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि थोड़ा विलंब भी हुआ, हमें और शायद पहले कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए था, सीरीज में कुछ करना चाहिए था, लेकिन चलिए आज ही हम शुरू कर रहे हैं कि जहां पे हम साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें और कोशिश करें कि जब भी इस ढंग का अगर कोई थ्रेट आता है, कोई फ्रॉड कॉल्स आता है, तो हम
मैं बस परिचय कराना चाहूँगा अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को और बाकी अपने पैनलिस्ट को कि रक्षित टंडन जी साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी डोमेन में इनका मोर देन डिकेड का एक लंबा अनुभव रहा है। आपने अभी तक लाखों विद्यार्थियों के लिए इस ढंग के सेमिनार वेबिनार का आयोजन किया है और उनको सेंसिटाइज किया है, उनका क्षमतावर्धन किया है। आपको कई तरह के प्राइजेस मिले हैं, आपको अवार्ड मिले हैं, जिसमें विशेष करके अगर मैं बोलूं कि जो ऑलरेडी डॉक्टरेट की जो डिग्री आपको साइबर सिक्योरिटी में उत्तराखंड सरकार की ओर से मिली है, इसके अलावे आपके द्वारा नेशनली और इंटरनेशनली कई कॉन्फ्रेंस में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के आपके व्याख्यान आए हैं। आपको दिसंबर 2018 में इसके लिए ग्लोबल साइबर क्राइम हेल्पलाइन अवार्ड भी से भी नवाजा गया है। इसके अलावा करमवीर चक्र साइबर गुरु ऑफ द ईयर 2015। तो मुझे लगता है कि एक लंबा रहा है सर का, और आज आपको सुनना हमारे सभी लोगों के लिए बड़ा ही जरूरी होगा कि हम सर के पूरे व्याख्यान को सुने और जो भी उसमें जो कैच पॉइंट है, जो भी एक डायरेक्शन होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें हम सभी को आने वाले दिनों में काम आएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो कोविड-19 का जो अगला फेज होगा पोस्ट कोविड, अब हम डिजिटली अपने आप को रोक नहीं सकते। ये एक ऐसा माध्यम बन गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अब चाहे वो सरकार के स्तर पे हो चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, अब ये सिस्टम अनवरत चलेगा, बल्कि इसमें इजाफा ही होते रहना है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम सभी चीजों को बारीकी से समझें। हमारे बीच इंजीनियर मिनी रानी शर्मा जी हैं, जो फॉर्मर चीफ रही हैं झारखंड पुलिस में और टेक्निकल एडवाइजर के रूप में रही हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इन्होंने साइबर सेल को ही संभाला है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जहाँ झारखंड में जो प्रोटोकॉल होते हैं, कई बार ऐसी सूचनाएं जब मिलती हैं या स्वयं मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ तो मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्या उसके प्रोटोकॉल होते हैं, क्या उसके सिस्टम है, प्रोसेस क्या है। तो ये सारी चीजें भी जाननी बड़ी जरूरी है, क्योंकि फ्रॉड जब हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि कोई अगर इस फ्रॉड के चंगुल में आ जाए तो उसका निराकरण कैसे होगा, उसको कैसे हम एड्रेस कर पाएंगे, ये सभी चीजें आज हम अपने दोनों एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे। हमारे बीच हमारे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम डायरेक्टर जेसीआरटी डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया जी भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ डायरेक्टर प्राइमरी श्री भुवनेश प्रताप सिंह जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती गरिमा सिंह जी हैं। सेक्रेटरी सर हमारे बीच जुड़ने वाले हैं इस पूरे व्याख्यान के दौरान। डायरेक्टर सेकेंडरी हमसे जुड़ेंगे, और जहां तक मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूं कि लगभग 3500 प्रतिभागी हमसे जुड़ चुके हैं, जो विभिन्न विद्यालयों से हैं, विभिन्न जिलों से हैं, विभिन्न प्रखंडों से हैं, हमारे बीआरपी सीआरपी हैं। और मैं ये भी बता देना चाहूंगा अपने पैनलिस्ट को और अपने सभी प्रतिभागियों को कि हम इस पूरे सेशन को यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे भी जाकर के इसे देख सकते हैं, और साथ में इसके रिकॉर्डेड वर्जन को भी आप जब चाहें जेईपीसी के यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। ये आज का वेबिनार का जो टॉपिक है, जो सिलेक्शन है, इसके लिए मैं यूनिसेफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यूनिसेफ ने इस आज के इस बदले परिस्थिति में इस टॉपिक को लेकर के हमारे बीच वो आए हैं, और उनके माध्यम से हम आज अपने एक्सपर्ट से जुड़ पा रहे हैं, उनके व्याख्यान को सुन पा रहे हैं। अब मैं इस पूरे वेबिनार में अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित गरिमा सिंह मैडम का, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है विभाग की। मैम का संबोधन इस पूरे वेबिनार को लेकर। वेलकम एवरीवन। ये जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और क्योंकि अब हमारी जो दुनिया है वो अब डिजिटलाइजेशन की तरफ ही आगे बढ़ रही है, तो डिजिटल मीडिया में एक ऐसा एरिया है जिसमें अब आप लोग और इन्वॉल्व होते जाएंगे आने वाले टाइम में, और ये सिर्फ लॉकडाउन तक सीमित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए आज का वेबिनार बहुत एसेंशियल है साइबर सिक्योरिटी और साइबर बुलिंग को लेके, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़े इन सब मामलों में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स ऐसे देखे जा रहे हैं, जैसे फिशिंग हो रही है कि आपके फ़ोन पर OTP आ जाएगी, आपको फ़ोन आ जाएगा कि
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। मैडम ने बड़ी अच्छी बातें कही कि इंटरटेनमेंट के लिए या मैसेज के लिए भी जब हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, बल्कि जो कंटेंट हमारे यूट्यूब के थ्रू जा रहे हैं तो उसमें भी बच्चों को कैसे हम रोक सकें कि जो डिजिटल और जो हमारा एकेडमिक कंटेंट है वहाँ तक वो बच्चे सीमित रहें, क्योंकि वो लिंक धीरे धीरे बच्चे उसको एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और कई तरह के लिंक्स उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज पूरे इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट से हमें सुनने को मौका मिलेगा और उसे इम्प्लीमेंट करने का की जिम्मेवारी हम सभी को उठानी होगी। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच उपस्थित है हमारे डायरेक्टर प्राइमरी सर श्री उमेश प्रताप सिंह जी। सर का संबोधन इस पूरे वेबिनार को लेकर के हम लोग अभी सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच अभिनव जी। आई थिंक सेक्रेटरी सर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप म्यूट हैं। am I audible now? सर बिल्कुल। सेक्रेटरी सर, एसपीटी सर, डायरेक्टर सेकेंडरी, गरिमा, ऑल द मेंबर्स, ऑल द टीचर्स, पैनलिस्ट, स्पेशली हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी पर्टिनेंट टॉपिक फॉर टुडे। इनफैक्ट हमारा 3-4 महीने से जिस तरीके से हम लोगों ने कोरोना में इतना काम किया है, ऑलमोस्ट आपके सामने अभिनव जी ने बताया कि 20 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो 47 लाख बच्चे हैं जो विभिन्न, अगर आप सब लोग को बताना चाहें कि जो 20 लाख बच्चे हैं, अगर हम उनके पेरेंट्स और उनके फैमिलीज को देखेंगे तो देन आई फाइंड के मोर देन हमारे राज्य की जो जनसंख्या है 3.25 करोड़, तो अप्रॉक्सीमेटली 50-60 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आज का जो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी का, बहुत ही पर्टिनेंट टॉपिक है। आप सब लोगों से अनुरोध है जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, काइंडली जो हमारे पैनलिस्ट आप लोगों को बताएं, आप लोग उसको नोट करें। साइबर सिक्योरिटी के अलावा जो आजकल हम लोग बच्चों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, वो सारे इश्यूज भी हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि आपने केवल एक नंबर दबाया और कहीं पे कनेक्ट हो गया और आपका पूरा डेटा चला जाता है। हमारा स्टेट इतना फेमस है कि नेटफ्लिक्स में एक सीरीज जामताड़ा करके आई है, जिसको लेकर के इनफैक्ट उसका इतना अच्छा टीआरपी रहा कि लोग उसको न केवल देखना चाहते हैं, बल्कि आई रिमेम्बर मैं 3-4 जिलों में जब भी डीसी था तो हर जिले में एक ना एक या 2-3 व्यक्ति ऐसे थे, हमारे अधिकारी थे, जो कि साइबर फ्रॉड में फंसे हैं। साइबर फ्रॉड स्टार्ट ये होता है कि उसका प्रिटेक्स्ट है हमारा लालच से। तो लालच देगा कि आप 2,500 रुपये दो, 2.5 लाख रुपए की कार ले जाओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग लाइक इफ वी गो बैक टू जो हमारे पुराना इरा है, या अगर हम गीता को पढ़ेंगे तो उसमें एक ही चीज लिखा है कि जो भी दुख है उसका जड़ हमारा लालच है। तो कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम है ये हमारे लालच से उपज रहा है। इसके अलावा हमारी नादानी के चक्कर भी इस तरीके के क्राइम्स उपज रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि हमारे पैनलिस्ट की कृपया करके आप लोग बात सुने। हम लोगों ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है किस तरीके से हम लोग फंस सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग अब कुछ भी नहीं करेंगे। इनफैक्ट आई हैव सीन मेनी पीपल, मेनी ऑफ द ऑफिसर्स टेलिंग मी कि अब हम लोग जो हमारा नया मोबाइल है उसको छोड़ करके वी विल गो बैक टू द एंड्रॉयड मोबाइल को छोड़ देंगे, अब हम छोटा वाला जो मोबाइल है उस पर जाएंगे। बट आई फाउंड दैट इज नॉट एट ऑल द सोल्यूशन। सोल्यूशन है कि हम लोगों को सतर्क रहना है। किसी भी तरीके का जो फ्रॉड मैसेज आता है उसको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि साइबर क्राइम केवल हमारे भारत में नहीं जुड़ा है। जामताड़ा में हो सकता है व्यक्ति हो, लेकिन उसके जो तार हैं कभी साउथ अफ्रीका से जुड़े नजर आते हैं, या आउटसाइड इंडिया बहुत सारे केसेस में ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आए हैं। तो इसका जो मेन, अगर आप लोग मर्म समझेंगे कि जो साइबर वर्ल्ड है जिसको हम लोग डार्क नेट भी बोलते हैं, ये बड़ा डीप रूटेड नेट है जिसके बारे में हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो ये एक नया एरा है, हम सब लोगों को सीखने की जरूरत है। एंड कृपया करके साइबर से डरे नहीं, साइबर के साथ चले। साइबर की चीज़ों में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको हम लोग अपने स्तर से सुदृढ़ कर लें। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग इस जो साइबर अटैक इत्यादि जो होता है उससे हम लोग निजात पा सकेंगे। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे पैनलिस्ट और आप सब लोग जो उनका सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आई जस्ट हैंड ओवर टू अभिनव जी फॉर फर्दरिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच अभिनव जी।
धन्यवाद। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के फ्रॉड और थ्रेट को देखते हुए इस पूरे सिस्टम से हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम अलग होंगे तो डेफिनेटली उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर होंगे, हम जुड़ नहीं पाएंगे सिस्टम से। और इसके लिए ज़रूरी है कि साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है उसको हम बारीकी से समझें और उस पर अमल करें। और सर ने ये भी कहा, जो लालच वाली बात, डेफिनेटली ये बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस हज़ारों आते रहते हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है, और हम सभी उस मैसेज को अगर रिस्पॉन्ड करें तो डेफिनेटली हम किसी न किसी बुरी परिस्थिति में अपने आप को पाएंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया सर का आज के इस वेबिनार पे सर का संबोधन सुनिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर सेक्रेटरी, डायरेक्टर प्राइमरी, जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन, बाकी शिक्षा विभाग और जेईपीसी के सभी अधिकारीगण, सभी पैनलिस्ट, एक्सपर्ट, स्पीकर्स और जिला से जुड़े सभी अधिकारीगण और शिक्षकगण, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम लोग बहुत ही अहम बिंदु पे बात करने जा रहे हैं और हम लोग एक्सपर्ट एडवाइस, इन वे एडवाइस लेने जा रहे हैं। जहाँ तक डिजिटाइजेशन की बात है तो ये एक प्रोग्रेशन है और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के यूज में अपग्रेडेशन है। हम लोग नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, और जब एडॉप्शन है, जो सीखना हम लोग बोलते हैं, वो जब स्लो होता है तो धीरे धीरे ट्रांजिशन जो है बहुत स्मूथ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हिच नहीं आती है। लेकिन कोविड के परिदृश्य में एक ऐसा फेज आया है जहाँ पर हम लोगों को बहुत सडनली एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करना पड़ रहा है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 साल पहले से ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो वो एक स्वीट टाइम में हम लोगों ने किया है, इसीलिए उतना अपना हेजिटेशन हुआ और धीरे धीरे सीखे, आसपास से सीखे, लोगों से एक्सपर्ट एडवाइस लेके सीखा। लेकिन एक आज का जो दौर है उसमें अचानक एक मास, अगर हम बोले तो लॉट ऑफ मास इज कमिंग टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, और अचानक से आ रहे हैं। अब उतना वेयर अबाउट हम मेरे पास नहीं है, व्हाट अबाउट एंड ऑल। और दूसरी बात है कि जो सोशल मीडिया हो या फिर जो रिसीविंग एंड में जो टेक्नोलॉजी या जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सोशल मीडिया के नाम पे हम लोग अभी गिनती करना बहुत मुश्किल है कि कितने प्लेटफॉर्म आ गए, कहाँ से, और हम लोग बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन आते हैं यस नो करना, हम लोग यस यस करते चले जाते हैं और ऑल आर इंफॉर्मेशन आर आउट। हाँ, तो बहुत बार जानते भी नहीं, वो जस्ट LIC पॉलिसी की तरह है कि बहुत सारा 10 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, फाइनली एक चौकोर में आपको साइन करना रहता है। हम लोग कभी उसकी पूरी इम्प्लीकेशन को समझ नहीं पाते, बट दैट्स बाउंड टू हैपन। हम लोग इसको रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि उसको अच्छे से समझ के कम से कम केयरफुल रहे। कुछ ऐसी नट्स एंड बोल्ट्स हैं जिसको मेरा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रहने के बावजूद भी हम लोग फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आज हम लोगों के बीच में एक्सपर्ट्स हैं, वो शेयर करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन लोगों से लाभान्वित हो और अपना जो डे टू डे लाइफ है डिजिटल वर्ल्ड में उसको डिसिप्लिन करें ताकि चीट नहीं हो। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द स्पीकर्स and we will be learning to like from their speeches. Thank you very much. सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने भी अपने संबोधन में उन्हीं बातों को रखा है जो हम सभी लोग अभी सोच रहे हैं, इस पूरे साइबर सेफ्टी को कैसे, इसके प्रोटोकॉल को मेंटेन करें। और जरूरी नहीं है कि सेफ्टी है, थ्रेट है तो हम इससे बच जाएं, बाहर निकल जाएं, ये रहेगा, लगा रहेगा। अगर हम लोग खुद को, अपने आप को स्ट्रेंथन कर लें, अपने नॉलेज डोमेन को थोड़ा इनहेंस कर लें, तो ये काफ़ी इजी है प्रोसेस, और इसका एक्सेस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। और कोविड-19 को लेकर के तो मुझे लगता है कि यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मुझे लगता है कि जिसके माध्यम से हम सभी जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये संभव नहीं था कि इतने अच्छे टॉपिक को लेकर के आज मैं जहाँ तक स्क्रीन में देख रहा हूँ कि 4500 शिक्षकों के साथ वन राउंड में हम सभी अपनी बात रख रहे हैं। ये इसलिए संभव है क्योंकि हम वर्चुअली कनेक्टेड। अब मैं अनुरोध करूँगा, हमारे बीच पैनलिस्ट के रूप में हमसे जुड़ी हैं प्रीति श्रीवास्तव जी, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ झारखंड की, जिनके माध्यम से इस वेबिनार को आयोजित किया गया है। प्रीति जी का स्वागत है इस वेबिनार में। Thank you.
सभी को मेरा एक बार फिर से जोहार और थैंक यू वेरी मच एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी सर को और डायरेक्टर सबको, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग ये काम आज कर पा रहे हैं। दो तीन चीज़ें मैं बस क्विकली रखना चाहती हूँ बिकॉज आई वुड लाइक द पैनलिस्ट टू स्पीक मोर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक आंकड़ा मैं ये रखना चाह रही हूँ कि जो इंडिया जो अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड का एक रिपोर्ट आया है 19-20 का, जो ये कह रहा है कि लगभग जो डिमांड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इंडिया में, वो मार्च 2022 में ऑलमोस्ट 95% अधिक बढ़ गया है प्री कोरोना। है कि हम ये भी माने कि जो हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हम आज हमारे बीच हैं, जो हमारे लाइफ को काफी आसान बनाते हैं, साथ साथ उसके एसोसिएटेड रिस्क भी हैं। वो रिस्क क्या है, वो आज हम थोड़ा, जो मेजर रिस्क हमारे बीच आते हैं वो हम समझ सकें आज। और तीसरा ये है कि जो नॉलेज है और स्किल्स है टू प्रिवेंट, मैनेज और रिस्पॉन्ड दिस रिस्क, ये हम इसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। तो इसलिए ये जो सेशन है, आई एम श्योर आप लोग सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, और मैं पुनः यूनिसेफ को धन्यवाद दूंगा कि इस बड़े ही रेलिवेंट टॉपिक को वेबिनार के रूप में हम सभी के पीछे आने के लिए। अब मैं अपने पैनलिस्ट में सर्वप्रथम इंजीनियर मिनी रानी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आपके जो प्रेजेंटेशंस हैं और जो झारखंड को लेकर जो आपका अनुभव रहा है इस पूरे साइबर सेल में, चूंकि आप टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में रही हैं, तो उन सभी चीज़ों को आज हमारे प्रतिभागियों से शेयर करेंगी इंजीनियर मिनी रानी शर्मा जी। A very good afternoon, everybody. Respected Secretary Sir, School Education and Literacy, respected Director, Secondary Education, respected Director, JSEC, JCRT, respected Director, Primary Education, respected Joint Secretary Madam, respected guest, this expert speaker of the day, and respected Madam from UNICEF. I thank you all for having me in this webinar. I shall make sure that each word of mine brings a positive change in each and every student's, teachers and parents' life, and they stay safe in the cyber world. So without wasting much time, I shall take you to my presentation. सिक्योरिटी जब हम बात कर रहे हैं तो बस वो सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, ये अवेयरनेस की बात है, क्योंकि एक रैंसमवेयर बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बस एक क्लिक की ही आवश्यकता है। जो भी हमारे साइबर अटैक्स है उसमें 630% इंक्रीज पाया गया है। कारण आप सभी बता चुके हैं। कारण है ये कि आज के डेट में बिकॉज ऑफ कोरोना जो बच्चे थे वो भी इंटरनेट से जुड़ गए हैं, और जो बुजुर्ग थे जिन्हें कोई आइडिया नहीं है वो भी इससे जुड़ चुके हैं। जो मुख्य तौर पे हथियार प्रयोग किया जाता है हैकर्स द्वारा वो है आपका सोशल इंजीनियरिंग। नहीं तो सॉफ्टवेयर जो है उसको क्रैक करना मुश्किल है, और क्योंकि अब हम लोग क्लाउड पे सारा डेटा रहता है हमारा, तो हमारे लिए और भी हैक होना बहुत आसान हो गया है। क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके पास ढेरों डेटा है, तो हैकर अब एक एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करता है, वो सीधा पॉपुलेशन के पास जाता है। तो अभी एक मैं आपको दिखाती हूँ, एक छोटा सा वीडियो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपको एक मैसेज आता है तो उस मैसेज को भी आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे ये सिंपल सा मैसेज आपको दिख रहा है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि एक आपका सर्विस प्रोवाइडर से मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करने बोल रहा है, माई आइडिया ऐप है। तो जब आप देखेंगे इस मैसेज को तो आपको लगेगा कि ये सिंपल मेरे आइडिया ऑपरेटर से है। फिर आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे परमिशंस मांगेगा, तो आप अलाउ कीजिएगा और फिर आपको इस तरह का स्क्रीन आएगा। लेकिन ये आपका मालवेयर है, ये आपका पेलोड कहते हैं इसे। इसको हम लोग मैसेज, एसएमएस जो भी होते हैं उसके साथ ये आपका वायरस को बाइंड कर दिया जाता है। अब देखिए, आपने बस ये इंस्टॉल किया, उसके बाद ये स्क्रीन क्लोज हो जाएगा, उसके आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, और ये हैकर यहाँ से आपके सारे डेटा आपको रीड कर सकता है। तो इसीलिए आप कभी भी कोई भी मैसेज आए तो उसमें आप क्लिक नहीं कीजिए।
आप ऐप स्टोर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ वो है रिमोट एक्सेस टूल। जैसे ये एक, मैं अगर हमारे पास क्योंकि उतना समय नहीं है तो मैं सिर्फ आपको ये एप्लीकेशन दिखा रही हूँ, कितना आसान है प्रिपेयर करना एक रिमोट एक्सेस टूल। मैं ये रैट टूल से एक एपीके बना लूँगी और मुझे बस इसे चाहिए कि इसे हम किसी भी तरह मोबाइल में वो इंस्टॉल हो जाए। एक बार वो इंस्टॉल हो जाए तो वो आपके ऐप्स में दिखेगा भी नहीं। अगर वो आप ऐप्स में सर्च करेंगे उसको तो वो आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो मतलब हम एक सिंपली बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमको आपके मोबाइल में कुछ डालना है, इंस्टॉल करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे आपका मोबाइल मेरे पास चाहिए। लेकिन ऐसे इंस्टॉलेशन के माध्यम से मोबाइल आपके पास ही रहेगा, लेकिन मैं यहीं से घर बैठे आपके सारे डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ। इसी तरह आप इस तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं अपने लैपटॉप के लिए भी। और ये देख सकते हैं आप स्क्रीन में, जिसमें इंस्टॉल हुआ है उसका हमको सारा डेटा मिलेगा। सारा कॉल लॉग्स मैं देख सकती हूँ, मैं मैसेजेस देख सकती हूँ, सारे उसके फोटोग्राफ्स देख सकती हूँ, फाइल्स देख सकती हूँ। इतना ही नहीं, मैं ये जो आप देख पा रहे हैं प्ले, जो भी कॉल्स आप लोगों ने बात किया है वो मैं सुन भी सकती हूँ। तो इसीलिए कोई भी लिंक पे इसी वजह से क्लिक नहीं करना है। साथ ही फेसबुक का भी फेक पेज मैं क्रिएट कर सकती हूँ और उसको बाइंड कर सकती हूँ एक एपीके से। तो आपको लगेगा कि ये फेसबुक पेज नॉर्मल खुला है, आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन क्लिक करेंगे, लेकिन वो आपके सिस्टम को वो एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और वो फिर आपके सारे डेटा आपका रीड कर पाएगा। इसीलिए आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका यूआरएल आप प्रॉपरली देखिए, और आपके फ़ोन पे वो जब इंस्टॉल होगा तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकता है, वहाँ पे आपका डीडॉस अटैक उससे जनरेट कर सकता है, आपके सारे डेटा वो स्टील कर सकता है, पासवर्ड स्टील कर सकता है, की लॉगर मतलब जो आप पासवर्ड्स वगैरह टाइप कर रहे हैं वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी आप कोई भी यूआरएल खोलते हैं तो उसे आप टाइप कीजिए, आप क्लिक मत कीजिए, और यूआरएल को ज़रूर देखिए कि यूआरएल क्या है। उसी प्रकार आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अनगिनत मैसेजेस आते होंगे लिंक के रूप में। तो अगर आप उस लिंक पे आप, जैसे आप मान लीजिए मैंने अपने को ही मैसेज भेजा है फेसबुक से, तो अगर मैं इसमें एक लिंक भेजती हूँ और जो क्लिक करेगा उसे, तो उसका सारा डिटेल्स मैं देख सकती हूँ, उसका आईपी एड्रेस देख सकती हूँ। अगर मैं आईपी एड्रेस देख लेती हूँ तो फिर मैं उसके लोकेशन जान सकती हूँ, और इसके मैं चाहूँ तो इसमें और भी कोडिंग डाल के आपका वहाँ से डेटा रीड भी कर सकती हूँ। तो ये हुआ कि आपको कहीं भी मैसेज आए या कोई फोटोग्राफ GIF फाइल्स आए तो उसको आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उसके पीछे एक अभी हैकर स्मार्ट हो गए हैं, जैसे सर ने बहुत अच्छा बताया गीता का बारे में। तो वैसे ही हमें ये चीज़ याद रखना है कि जितना हम अपने मन को नियंत्रित रखेंगे और सही को समझेंगे, लोग आपको दिखाएंगे एक्साइटिंग कि ये पिक्चर है, ऐसा वैसा पिक्चर है, देखो, तो आप क्लिक करिएगा और फिर वो पीछे से आपका वो पेलोड रन करेगा और वो आपके सारे मोबाइल का डेटा, कॉल लॉग सब कुछ रीड करेगा। तो अब मैं बात करती हूँ होमोग्लिफ। होमोग्लिफ मतलब होता है कि देखने में सेम रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मिनी और मिनी, तो ऑब्वियसली वो दोनों सेम है, लेकिन अगर मैं मिनी ही लिखूँ लेकिन उसका यूनिकोड चेंज कर दूँ तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं apple.com लिख रही हूँ और यहाँ से कोई एप्पल का ए चोरी कर ले रही हूँ, मतलब चेंज कर दे रही हूँ उसका यूनिकोड, तो वो आपका चेंज हो जाता है। इसीलिए अगर आपको कोई मैसेज में कभी लगे कि apple.com है तो ये एप्पल का साइट ही जाएगा, टाइप क्यों करना, यहीं से क्लिक कर लो, तो आप उसे भी अवॉइड करें। तो ये शॉर्ट सा वीडियो है जिसको मतलब प्रॉपरली दिखाते तो थोड़ा समय लगता है, इसे मैंने शॉर्टकट करके दिखाया, जिसका मैसेज एक ही है कि रैंसमवेयर बनाने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, लेकिन आपको फंसने के लिए बस एक क्लिक चाहिए। इसीलिए क्लिक कभी मत कीजिए, और अगर आप कभी लिंक के पास लेके जा रहे हो और आपको बता नहीं रहा है कि वो लिंक कहाँ लेके जाएगा, तो आप वैसे लिंक पे क्लिक ही मत कीजिए। मैं अब अपना प्रेजेंटेशन पे लौटूंगी। तो
ये मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। इसका मैसेज एक ही था कि रैंसमवेयर बनाने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी स्किल्स चाहिए, लेकिन आपको बचने के लिए बस एक ही मूल मंत्र है गीता का कि जो कर्म के एक बीज है, अगर उसको वृक्ष बनना है तो समय लगेगा और पुरुषार्थ लगेगा। बगैर पुरुषार्थ अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप क्लिक कीजिए, और एक्चुअली हैकर्स दिन ब दिन स्मार्ट हो रहे हैं, वो आपको लिंक भेजेंगे, बोलेंगे यहाँ पे इसको डाउनलोड करो ऐप, तो हम तुमको 100 रुपये का फ्री रिचार्ज करवाएंगे। बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है 100 रुपये का फ्री रिचार्ज, वो करवा लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका डेटा सारा चोरी हो रहा है। एक फेमस कहानी है, मतलब कहावत है कि जब आप साइबर वर्ल्ड में हैं तो सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें पता है कि वो हैक्ड हो गए हैं, दूसरे जिन्हें अब तक पता नहीं कि वो हैक्ड है। तो हमें बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो अब इस खतरा और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अब हम आ रहे हैं IoTs पे, मतलब वेयरेबल डिवाइसेस, जहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग हम कहते हैं। जैसे मतलब जो हमारे डिवाइसेस हैं वो भी इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं और वो डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अब हमारा प्रोटोकॉल चेंज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी है, तो उसमें वल्नरेबिलिटी भी ज़्यादा है। ये एक पिक्चर है जिसमें मार्क जुकरबर्ग एक प्रमोशन कर रहे हैं इंस्टाग्राम का। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने कैमरा को टेप से बंद किया हुआ है और माइक को भी टेप से बंद किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, जब मार्क जुकरबर्ग को अपने सिस्टम पे यकीन नहीं है तो हमें भी सोच समझ के ही यकीन करना चाहिए। और आज के डेट में जो रैंसमवेयर है, जो पहले होता था कि इंडिविजुअल अटैक, अब है कि वो पूरा स्टेट को अटैक कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं, डिफेंस को अटैक कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को अटैक कर रहे हैं। और पहले जो एवरेज रेट होता था $100, अब हो गया है $180,000 उनका डिमांड रहता है रैंसमवेयर का। और ये सारा वो बेचते हैं डार्क वेब पे, मतलब कि डार्क वेब पे एक कॉफ़ी से भी कम कीमत में आपको बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। ये उदाहरण के तौर पे कुछ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे आपका हर एक फेसबुक लॉगिन पासवर्ड 280 रुपीज़ में। तो इस तरह से सारे आपके जो डेटा हैं वो बेचे जा रहे हैं डार्क वेब में। तो आप कोई भी ऐप ऐसे ही डाउनलोड मत कीजिए, कोई भी लिंक मत क्लिक कीजिए। एक एवरेज में कहा जाता है कि 1 मिलियन अगर फिशिंग मेल्स देंगे तो केवल 8 ट्रैप होते हैं। 1 मिलियन फिशिंग ईमेल तो केवल 8 लोग फंसते हैं उसमें, तब तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है। लेकिन विषय है, क्योंकि ये जो 8 होते हैं उस प्रत्येक से $2000 उनकी इनकम होती है, ठीक है। और आपको ये डार्क वेब में 5 लाख रुपए में फिशिंग किट्स मिलते हैं। तो अब आज के डेट में हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ईमेल अटैचमेंट में ना क्लिक करें, SMS कोई आता है उसमें नहीं क्लिक करें। जो भी आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं या कोई भी ऐप्स होता है कि फेस चेंजर ऐप, आप 20 साल बाद कैसे दिखेंगे, या एस्ट्रोलॉजी, ये बेफिजूल की ऐप्स को इंस्टॉल ना करें। और मैं यही कहूँगी आपको कि बैंकिंग के लिए अपना एक सेपरेट अपना मोबाइल रखें और उसी को बैंकिंग करें, उसमें सारा कुछ मिक्स नहीं करें। ईमेल आईडी भी सेपरेट रखें बैंकिंग के लिए। 3 आप रख सकते हैं अपना ईमेल आईडी, एक सोशलाइजिंग के लिए, एक बैंकिंग के लिए, और दूसरा जो भी आप शॉपिंग इत्यादि सब करते हैं उसके लिए। और ज़्यादातर जो भी ये आपके मेल्स होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग को ही यूज़ करते हैं। वो आपको दिखाएंगे कि मैं जैसे मैं मिनी रानी शर्मा हूँ, तो मिनी रानी शर्मा में एक रानी को हटा देंगे, मिनी शर्मा लिख के देंगे, मिनी आर शर्मा लिख के देंगे। तो इस तरह का वो सिंपल टेक्निक यूज़ के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। कहते हैं कि हाफ ट्रूथ इज़ डेंजरस देन अ लाई। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं आजकल हैकर्स। आधा इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको और क्या करते हैं, वो फेक वेबसाइट बनाते हैं और उसमें आपका फेक जॉब डाल देते हैं। तो अगर वैसा कुछ आपको मिले तो आप इसको आप चेक करें। हुइस पे जाके आप कोई भी URL को, जैसे आप मान लीजिए jharkhand.gov.in है, तो आप huis.net पे जाएं और jharkhand.gov.in लिखें, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कौन है रजिस्ट्रार इसका, NIC नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। इसका रजिस्ट्रेंट कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ IT। तो मतलब ये वैलिड है। तो इस तरह से आपको हमेशा अपने इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना चाहिए। इसी प्रकार कोई भी दूसरे और बिग बाज़ार जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो उसका आप सारा डिटेल एड्रेस वगैरह यहाँ से निकाल सकते हैं। और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप फिज़िकल विजिट करें।
किसी भी आईपी एड्रेस का आपको डिटेल निकालना है, आप एपनिक पे जाके निकालिए। तो ये सारे टूल्स हैं आपके पास बचने के लिए। फिर आप आईपी एड्रेस से जाके आप आईपी लोकेशन पता कर सकते हैं कि कहाँ पे वो लोकेटेड है, सही है या नहीं। मान लीजिए कोई फेक वेबसाइट है, वो दिखा रहा है आपको दिल्ली में है, जब आप चेक करेंगे ये टूल से तो आपको दिखाया जाता है तो कैलकाटा दिखा रहा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। फिर कोई भी आपको फिशिंग मेल्स आते हैं तो आप उसका हेडर एनालिसिस कीजिए। आप ये सीडैक का है लिंक, ईमेल ऑनलाइन ईमेल ट्रेसर, वहाँ जाइए, यहाँ हेडर पेस्ट करिए, ट्रेस करिए, फिर वो आपको बताएगा कि वो ईमेल कहाँ से जनरेट हुआ है। फिर आपको पता चलेगा कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। ये कुछ है इम्पॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए आप किसी ने फ्रॉडनेटली नंबर, तो मुझे वो भी पता है, जैसे आप फॉरवर्ड करवा सकते हो दूसरे नंबर, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप ये डायल करें *#21# और कॉल करें अपने मोबाइल से, तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं आप किसी और ने आपके बिना परमिशन का कॉल फॉरवर्ड तो नहीं किया है। फिर आप डायल कर सकते हैं *62#। इससे आपको पता चलेगा किस नंबर पे आपका फॉरवर्ड हो रहा था। और #0022# करेंगे तो वो सारा चीज़ आप रिमूव कर सकते हैं। देन ये है आपका IMEI नंबर, हमेशा आपको नोट करके रखना चाहिए। *#06# करेंगे डायल तो आप अपना IMEI नंबर देख सकते हैं। ये है आपके कुछ टिप्स जो आपको याद रखना चाहिए ताकि आपका फ़ोन हैक नहीं हो। हमेशा फ़ोन को अपने पास रखिए, कभी भी ऐसे ही बिना हैंडल नहीं छोड़ना है। फिर आप अपने डिवाइस को एनक्रिप्ट कीजिए। कहने का मतलब है अगर मैं फ़ोन आज गुमा देती हूँ, पासवर्ड तो हैक किया जा सकता है, तो सारा मेरा डेटा लीक हो गया। तो हमेशा अपने जो भी मोबाइल या लैपटॉप का डेटा आपको इनक्रिप्ट करके रखना चाहिए ताकि उसे आप ही पढ़ सके और कोई ना पढ़ सके। सिम कार्ड लॉक रखिए ताकि कोई आपका सिम को हैक ना कर सके। आप अगर पब्लिक प्लेसेस में हैं या ऐसे भी हैं जब आपको काम नहीं है वाईफाई ब्लूटूथ का, तो आप उसको आप स्विच ऑफ रखिए। आप अपना मालवेयर प्रोटेक्शन हमेशा रखिए और मोबाइल में सिक्योरिटी एप्स भी रखिए। जब भी आप कहीं जाते हैं चार्जिंग के लिए, कॉमन चीज़ है कि गए ऑफिस चार्ज नहीं है, बोलेंगे चार्जर लाए हो क्या, लेकिन जो ये आपका केबल है इस तरह का, इसको भी आपका एक्सप्लॉइट की तरह पे यूज़ किया जाता है। इसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर रहता है जिससे अगर आप लगाएंगे तो आपका सारा डेटा हम घर बैठे देख सकते हैं। तो कभी भी इस तरह का केबल यूज़ ना करें दूसरे का, अपना खुद का यूज़ करें। और बाई चांस आप कभी एयरपोर्ट्स वगैरह में इमरजेंसी में जाना भी पड़ता है तो आप सिर्फ चार्जिंग ओनली ऑप्शन सिलेक्ट करके ही आप करें। और जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि काफ़ी आसान है हैक हो जाना, लेकिन आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि रैंसमवेयर बनाना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आप जब तक उसको क्लिक नहीं करेंगे, आप झांसे में नहीं आएंगे। देखिए दो होता है, एक होता है रिवेंज लेने के लिए आप किसी को आपको पता निकालना है, आप ऐप ढूंढेंगे कि अच्छा इस ऐप से हम उसका चैट सारा रीड कर सकते हैं, तो वो आप ऐप अपने में इंस्टॉल करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिए, जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले वो आपको हैक करता है, बाद में वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आजकल बच्चे यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे कहीं भी भटक के चले जाते हैं, तो उसमें यही चीज़ हमें देखना है क्योंकि आज की डेट में बच्चों के पास इंफॉर्मेशन की ओशन है। हमसे ज़्यादा मेरी बेटी जानती है मेरे सारे चीज़ों के बारे में, लेकिन उसमें उनको ये फिल्टर नहीं है क्योंकि यूट्यूब में आधा से ज़्यादा वीडियोस आपके फेक होते हैं। वो बस व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उल्टे पुल्टे दावे करते हैं। तो क्या बिलीव करना है नहीं करना है, इसीलिए हमेशा बच्चों से, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप अपने माँ बाप की बातों को यकीन करें। भले उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा, लेकिन दुनिया उन्होंने देखी है, वही दुनिया अभी एक डिजिटल डेटा उसका बन रहा है। तो YouTube की सभी बातों को आप यकीन मत करें क्योंकि YouTube में बहुत सारी बातें गलत रहती हैं। अब मान लीजिए आपको डाउट है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा, या फिर आपका नंबर सिम कार्ड किसी ने क्लोन कर लिया तो कैसे पता चलेगा? वो आपको ऐसे पता चलेगा जब आप फ़ोन पे बात करेंगे तो आपको अलग अलग से नॉइजेज आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा फ़ोन ज़रूर हैक्ड है। दूसरा ये है कि आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे तो भी वो हीटेड है, इट मीन्स कि देयर सम प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर आपके बिल्स अलग आ रहे हैं, मैसेजेस थोड़े वियर्ड आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और अगर कभी भी आपको लगे, डाउट हो कि यस देयर सम प्रॉब्लम, तो उस केस में आपको अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर देना चाहिए।
और जब भी कोई भी चीज़ में आप लॉगिन होते हैं तो उसे आप लॉग आउट जरूर होइए। हमारे पास जनरली बहुत सारे ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं, हमें उस ऑनलाइन अकाउंट्स को डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि वो सारे डेटा जो है वो डार्क वेब पे बेचे जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा हम लोग आजकल कोई भी काम होता है तो हम लोग गूगल सर्च करते हैं, तो आप हमेशा गूगल के सर्च में भरोसा ना करें, क्योंकि अगर आपका एंटीवायरस अपडेटेड नहीं है तो आपका ब्राउज़र भी कभी कभी इन्फेक्टेड हो जाता है, वो रॉन्ग रिजल्ट्स आपको दिखाता है। तो आपको ये कब होगा, जब आप उल्टे पुल्टे वेबसाइट्स विजिट करेंगे तो आपका ब्राउज़र इन्फेक्टेड हो जाता है। और बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, जब आप कोई ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ऑप्शन देता है बहुत सारे एक्सटेंशन करने का इंस्टॉल, तो वो आप अवॉइड करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सटेंशन डालेंगे उतना आपका सिस्टम वल्नरेबल होता जाएगा। और बच्चों से मेरा स्पेशल अनुरोध है कि डियर स्टूडेंट्स, फेल होने से मत डरो, डरना किसी चीज़ से नहीं है। हमारा जो कंपटीशन है लाइफ में सिर्फ अपने आप से है, किसी और से नहीं है। अगर हम इस साल फेल भी होते हैं नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट ईयर पास होंगे। लेकिन अगर कोई आके आपको धमकाता है कि ये करो तो तुमको पास कर देंगे, वो ऐसे करो, तो आप कभी भी फेक चीज़ों में मत आइए। बोलिए हम फेल हो जाएंगे, इट्स ओके फॉर मी, हम नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम, लेकिन डरिए मत, क्योंकि हैकर्स जो इसी सब का फ़ायदा उठाते हैं, या तो आपको बहुत प्यार दिखाएंगे, डर दिखाएंगे, लोभ दिखाएंगे, तो इसमें फंसना नहीं है। और इमेजेस जो भी आते हैं ना, उसमें भी पेलोड्स मिक्स करके भेजता है जिससे हैक होता है आपका फ़ोन, तो इमेजेस को भी आप अवॉइड करें क्लिक करना। और अभी हमें स्पेशल केयर करना चाहिए हमारे सीनियर सिटीजन्स का, क्योंकि वो अलग एरा से उठ के अभी अलग एरा में मतलब उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो हमें स्पेशल केयर उनके लिए लेना चाहिए। और अब बात करते हैं रेमेडीज़ क्या है। हमारे पास पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2018, और इसके अलावा जैसे प्रीति मैडम ने पहले ही बताया कि हमारे पास पोस्को एक्ट है, आईटी एक्ट है, आईपीसी है, इसीलिए डरना नहीं है। जो भी हो, हमारी पुलिस, झारखंड पुलिस बहुत अच्छी है, ऑल ओवर इंडिया ही बहुत अच्छी है। cybercrime.gov.in पे आप जा सकते हैं, अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है 155260, यहाँ पे आप कॉल करके अपना कर सकते हैं। और एक मेरा वेबिनार है संडे को 11 अक्टूबर, क्योंकि यहाँ थोड़ा समय कम मिला मुझे, इसलिए मैंने सब कुछ बहुत कट शॉर्ट किया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है minisharma.cybersecurity.com, वहाँ पे भी आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस एक ही हथियार है, खुद पे विश्वास रखिए, गलत काम करिए नहीं जो आपको छिपाना ही नहीं पड़े। और मान लीजिए गलती हो भी गई तो जाके सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताइए। रिमेंबर कि जो साइबर वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड है, उसमें एक ही डिफरेंस है कि फिजिकल वर्ल्ड में आपको पता है कि आपको कौन देख रहा है, लेकिन साइबर वर्ल्ड में आप एक बार इंटरनेट से कनेक्टेड हुए, हज़ारों लाखों कंपनीज आपको देख रही हैं, वो आपका हैबिट स्टडी कर रही हैं, इसीलिए बहुत सतर्क रहिए। जो भी आप करें अपने टीचर्स, पेरेंट्स से पूछ के ही करें। सो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद फिर से करती हूँ। सेक्रेटरी सर, डायरेक्टर सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिनी जी, आपने संक्षेप में बहुत सारी ऐसी जानकारी दी है जहाँ पे लोग डेफिनेटली इसको अनुपालित करेंगे, बड़े ध्यान से सुने होंगे हमारे जितने प्रतिभागी हैं। और मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि मिनी जी ने जितनी बातें रखी अपने स्लाइड के थ्रू, वीडियो के थ्रू, मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम डिजिटल मोड से अपने आप को बाहर निकाल लें या डिजिटल मोड में न रहें। काफ़ी ऐसी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा पूरे सिस्टम में की गई है जहाँ पे अगर कोई भी फ्रॉड, किसी भी ढंग का कोई थ्रेट है तो हम अगर आगे बढ़े तो डेफिनेटली वो रिजॉल्व होगा, और आए दिन ये रिजॉल्व होते ही रहते हैं, तो इसीलिए घबराए नहीं। इस बीच हमारे बीच डायरेक्टर सेकेंडरी श्री जटाशंकर चौधरी सर जुड़ चुके हैं। श्री जटाशंकर चौधरी सर डायरेक्टर सेकेंडरी हमारे बीच हैं। आज के वेबिनार में सर का संबोधन हम पहले सुनेंगे, उसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट स्पीकर श्री रक्षित टंडन जी को ये सेशन हैंड ओवर करेंगे। डायरेक्टर सेकेंडरी सर का संबोधन। सर म्यूट है आप। आज के इस वेबिनार में उपस्थित
सभी एक्सपर्ट पैनलिस्ट, इस कोविड सिचुएशन में जो इस विषय पे साइबर अपराध पे जो आज का वेबिनार रखा गया है सभी शिक्षकों को अवेयर करने के लिए और स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए, तो हम समझते हैं कि यह JEPC और यूनिसेफ ने जो मिलकर इसको किया है ये बड़ा ही यूजफुल है। खास करके कोविड सिचुएशन में क्या हुआ है कि पहले जो काम फिजिकली लोग करते थे, अब फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने के चलते अब मोबाइल, इंटरनेट और इस तरह का काम जो है पहले से बढ़ा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा। तो जब ऐसे भी हम लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, सोशल साइट्स पे भी होते हैं, बहुत सारे ऐप का यूज करते हैं, तो जब इस तरह का जितना डिजिटली हम जुड़ेंगे उतना ही ये साइबर अपराध जो है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हम उतना ही प्रोन हो जाते हैं उसके प्रति। तो विषय जो है उसमें बहुत सारी बातें आपको अभी एक्सपर्ट पैनलिस्ट बताएंगे। अभी हमने मिनी रानी शर्मा को सुन रहा था, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और यह भी बताया कि इनका एक वेबसाइट भी है, उसका एड्रेस भी इन्होंने, यदि उससे डिटेल जानकारी किसी को जरूरत है तो उस पर वो आ सकते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आज का जो यह वेबिनार है वो काफ़ी यूजफुल है। एक्सपर्ट पैनलिस्ट को ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए क्योंकि वेबिनार में कम वक्त होता है और हम समझते हैं कि यदि एक्सपर्ट पैनलिस्ट को हम लोग सुनते हैं तो ज़्यादा ज्ञान हम लोग लोगों को इसमें अवेयर कर सकेंगे। स्टूडेंट भी अभी जो है जिनको कि मोबाइल एक्सेस नहीं था, अभी ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल एक्सेस बढ़ा है उसका, ऑनलाइन उसका जो टाइम, जितना टाइम वो पहले रहता था उससे ज़्यादा बढ़ा है। तो इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा प्रोन हुआ है, उसकी ससेप्टिबिलिटी और बढ़ी है। तो इन साइबर अपराध के जो विभिन्न पहलू है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग उसको यदि जानते हैं तो हम लोग आने वाले समय में अपने आप को उससे सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी ये जानकारी हम लोग पास ऑन कर सकते हैं और दूसरे भी इससे अपने को सुरक्षित रख सकते हैं और डिजिटली हम लोग विभिन्न माध्यमों का उपयोग भी कर सकते हैं क्योंकि उससे इफिशियंसी बढ़ती है, उससे हम आज के समय में अलग भी नहीं हो सकते। तो उससे जुड़े भी रहना है ताकि हमारी इफिशियंसी बढ़े और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, ये दोनों एस्पेक्ट है उसका। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार में जो भी एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं उनका हम स्वागत करते हैं कि आप अपने बहुमूल्य विचार देने के लिए आज वेबिनार में आप उपस्थित हुए हैं और हम अभिनव से अनुरोध करेंगे कि अब वेबिनार को एक्सपर्ट पैनलिस्ट को इसमें आप आमंत्रित करें ताकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच है। धन्यवाद। लगातार ये चर्चा हो रही है कि डिजिटली जुड़े रहना है अपने आप को एफिशिएंट करने के लिए और इसके जो प्रोटोकॉल है उसको भी निभाते रहना। अब मैं आज के इस पूरे वेबिनार के जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर हैं श्री रक्षित टंडन जी, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। और मैंने सर के बारे में शुरू के दौर में कुछ परिचय दिया था, मैं ये भी बता दूं कि सर ने कई विभागों के साथ, जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँ तो CBI एकेडमी, जो नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, गाजियाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, PPRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PRTS इंदौर, वेस्ट बंगाल पुलिस एकेडमी, तेलंगाना पुलिस एकेडमी, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी एंड ऑल्सो सर ने काफ़ी सेशंस किए हैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन टू इंडिया, CII। यशिता सर का मुझे लगता है कि इतना बड़ा अनुभव है, इतना व्यापक अनुभव है इस पूरे साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेकर के, इस सर का सुनना मुझे लगता है कि कई तरह की आशंका जो लगातार पिछले कई महीनों से हम लोगों के मन में पल रही है, आज डेफिनेटली उसमें काफ़ी कमी आएगी
और हम सब एक नए ऊर्जा के साथ डिजिटली अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। सर का बहुत बहुत स्वागत आज के इस वेबिनार में। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। और जेईईसी और डायरेक्टर साहब और सारे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं आज जो मौजूद हैं हमारे पैनल पे, बहुत बहुत नमस्कार सब लोगों को। सारे टीचर्स, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा क्राउड है, 5000 से ज़्यादा लोग इस समय हमें सुन रहे हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद मिनी मैम को जिन्होंने इतना अच्छे से आप लोगों को बताया कि किस किस तरह से हैकर्स जो हैं वो हमें परेशान करते हैं। तो जैसा मेरे परिचय में बताया, मैं बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहा हूँ और पुलिस के साथ और बच्चों के साथ मैंने बहुत काम किया है। करीब 32 लाख बच्चों को मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। मैं यूएनओडीसी के कंसल्टेंट के रूप में भी काम कर रहा हूँ। यूनिसेफ के साथ भी बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं। मेरी एक एनजीओ साइबर पीस फाउंडेशन, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये पूरे विश्व में काम कर रहे हैं हम लोग इस समय जागरूकता फैलाने का। तो मैं बिना समय व्यर्थ किए मैं बिल्कुल सीधे टॉपिक पे आता हूँ और शुरुआत बच्चों से करूँगा। मेरा विजन बड़ा सिंपल है कि मैं लोगों को साइबर सेफ्टी सिखाना चाहता हूँ, साइबर क्राइम से कैसे लड़ें ये सिखाना चाहता हूँ, जिससे कि हिंदुस्तान साइबर सुरक्षित बने। अभी 4 दिन पहले बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे आईटी मिनिस्टर ने उसमें बताया कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली है। और रेस समिट 2020 में उन्होंने ये भी आंकड़े बताए कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ की जनता है, जिसमें से 120 करोड़ के पास मोबाइल है, 70 करोड़ के पास इंटरनेट आ चुका है। 130 करोड़ की जनता में से 120 करोड़ के पास मोबाइल है, 126 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और 70 करोड़ लोग इंटरनेट पे हैं। और ये बात अब दोबारा रिपीट नहीं करनी है कि इस कोविड-19 ने ये हमारा न्यू नॉर्मल बना दिया है। डिजिटली कनेक्ट हमारी बातचीत, ईमेल, हमारी शॉपिंग, हमारी पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन की जाती है और उसके दौरान कई सारे खतरे आते हैं। तो टीचर्स और अभिभावक जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें आज बच्चों को वर्चुअल मॉरल साइंस सिखाना बहुत जरूरी है। और हमारी वर्चुअल मॉरल साइंस में एक शब्द आता है साइबर हाइजीन और नेटिकेट्स, और उसके 5 रोल्स आते हैं: रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, कंपैशन, रेजिलियंस और इंटेग्रिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर मुझे फोन दिया गया है तो मैं उस फोन के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ और मेरा बिहेवियर, मैं अकाउंटेबल हूँ। तो मैंने एक बच्चे को फोन दिया है तो बच्चा उस फोन को सीमित समय के लिए इस्तेमाल करता है, ढंग से इस्तेमाल करता है। दूसरा, लोगों की इज्जत करता है। हम लोगों को अपने वर्ड्स, कमेंट्स और ईमेल में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम ना गाली गलौज करते हैं, ना किसी को गंदे शब्द लिखते हैं, ना किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तीसरा, अगर कोई परेशान है इंटरनेट पे तो हम उसकी मदद करते हैं, ना कि और उसको फॉरवर्ड कर करके उसको और जलील करें या परेशान करें। चौथा, हमें आज ऑनलाइन रेजिलियंस की भी आवश्यकता है। जैसा मैम बता रही थी कि कितनी घटनाएं होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, नहीं, हम करेंगे। हम गाड़ी चलाते हैं तो हम एक्सीडेंट से नहीं डरते क्योंकि हमने गाड़ी चलाने के सारे रूल सीखे, हम हेलमेट पहनते हैं, हम सेफ्टी के साथ चलाते हैं। उसी प्रकार से आज इस इंटरनेट हाईवे पे वो हेलमेट क्या होना चाहिए, वो सेफ्टी कानून क्या होना चाहिए, आज आप मेरे से सीखेंगे। तो हमें रेजिलिएंट होना चाहिए कि अगर कल को कुछ उल्टा सीधा हो भी जाए, मेरे वॉलेट से गलत